बात प्रशांत किशोर की हो रही है। चर्चा आजकल प्रशांत किशोर की है और प्रशांत किशोर की चर्चा हो भी क्यों नहीं। नीतीश कुमार पे कभी कटाक्ष करते हैं तो कभी आरजेडी पर कटाक्ष करते हैं। खुद प्रशांत किशोर करने वाले क्या हैं, इस पर बात करने के लिए है हमारे साथ पूर्व इंस्पेक्टर, अधिवक्ता, लोकसभा प्रत्याशी राजकिशोर शर्मा, साथ ही भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे खुलकर बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका मोटो क्या है और कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर को। साथ ही कई अन्य मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। पहले तो सर स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपको। सर, प्रशांत किशोर आजकल काफी चर्चा में है, कैसे देखते हैं आप प्रशांत किशोर को? एक अकेला आदमी, न इनके पार्टी में किसी और का नाम आता है न किसी का चर्चा है। ये सब टाई टाई फीस हो जाने वाले हैं। न कोई नीति है न कोई सिद्धांत है। कल तक जनता दल यूनाइटेड में रह करके उसका प्रचारक हुआ करते थे, प्रचार प्रसार करते थे। कभी बीजेपी में गए, कभी आरजेडी में गए और अब जो है बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी भी वीआईपी से आए, बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात करते थे। आज 0/0 है मुकेश सहनी। सम्राट चौधरी लंबी लंबी बात एड़ी उठा उठा के कहते थे कि हम सत्ता परिवर्तन कर देंगे तब हम माथा मुड़ावेंगे। क्या हुआ? बिहार में कोई जगह नहीं मिला जहां पर माथा मुड़ावे। बिहार से बाहर दूसरे राज्य में जाकर के मतमुंडन कराया। कहाँ गया उनका सिद्धांत? कहाँ गया एड़ी उचर के बोलने वाली बात? प्रशांत किशोर का भी वही हाल होने वाला है। जितना रिजेक्टेड लोग हैं समाज में, जिनका वोट नहीं है, हारा हुआ है, फ्यूज बल्ब की तरह है, तो सब फ्यूज बल्ब को एकत्र कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बोल हम फ्यूज बल्ब के सहारे अंधेरा और उजियारा का खेल खेलेंगे, जो फ्यूज बल्ब के सहारे संभव नहीं है। जो आदमी धनबल वाला है, जिसका समाज में पकड़ नहीं है, वही लोग अभी ज़्यादा जा रहे हैं प्रशांत किशोर। लेकिन ये चलने वाला नहीं है। चुनाव बड़ी अलग चीज़ होता है। यहाँ पर संघर्ष की ज़रूरत है और कभी संघर्ष देखा ही नहीं, आना संघर्ष किया। लंबी लंबी बात उनका तो कहना है कि सबको उखाड़ कर हम फेंक देंगे, कोई नहीं रहने वाला है। तो एक ही बार तो बोले कि टाई टाई फीस हो जाएगा, अंत में जो 0/0 ये भी हो जाएंगे। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है बिहार में। बेरोजगारों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। बिहार में एक सुई का कारखाना भी नहीं लगा है। बेरोजगारी कहाँ से दूर होगा? सरकार वैकेंसी निकालती है, लंबी लंबी बात कर रही है, 10 करोड़ देंगे, ये 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। आखिर कहाँ जाए, कहाँ रोजगार मिल रहा है? रोजगार तो मिल नहीं रहा है। और सिपाही की बहाली हुई, भारी पैमाने पर बहाली हुई। तत्कालीन डीजीपी बिहार और अवर सेवा चयन परिषद के अध्यक्ष, उनका हाथ पाया गया, भ्रष्टाचार में हाथ पाया गया, आरोप पत्र समर्पित हो चुका है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। करोड़ों करोड़ का खेल खेलने का उन पर आरोप है, इल्जाम है। और अभी जो भी बहाली हो रही है, जो भी पैसे, जो भी वैकेंसी निकलता है, सब पैसे का खेल होता है। पेपर लीक, नीट में पेपर लीक, सिपाही बहाली में पेपर लीक, किरानी बहाली में पेपर लीक। आखिर कहाँ से बेरोजगारी दूर करेंगे? जो ईमानदार और कर्मठ है, जो पढ़ने वाला लड़का है, गरीब है, उसका नौकरी हो नहीं रहा है और बिकाऊ पोस्ट बिकाऊ हो गया है। पैसा दे के लोग खरीद रहा है, हो रहा है। डीजीपी घूम रहे हैं, रिटायर्ड डीजीपी, भ्रष्टाचार में नाम आ गया है, पेपर में रोज छप रहा है। पेपर छपाई में पैसा इतना लिया, बहाली में इतना लिया, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और गरीब के इसीलिए कि बड़े लोग हैं,
बड़े लोग पर कानून, दोहरा कानून देश में चल रहा है। बड़े लोग के लिए अलग नियम, गरीब के लिए अलग नियम। हम जहानाबाद से आते हैं। जहानाबाद में ट्रैफिक थाना का 2 सिपाही ट्रक से घूस लेने में FIR हो गया और फरार होया हुआ है, गिरफ्तारी का चल रहा है। लेकिन DGP, बिहार का DGP रुपया भारी मात्रा में खाया, चार्जशीट हो गया और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो भ्रष्टाचार दूर कहाँ से होगा। एक और सर अभी चल रहा है जमीन सर्वे, इसको लेकर हंगामा भी मचा हुआ है और काफी लोग परेशान भी हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि मतलब अपना कागजात निकालने के लिए DM ऑफिस के अंदर भीड़ लगा हुआ। तो ये जमीन सर्वे को आप कैसे देखते हैं? जमीन का सर्वे समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। जमीन सर्वे का जो काम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, बिना सोचे समझे, बिना नीति बनाए, बिना कोई योजना के चालू कर दिया गया। अब जमीन कहीं है, जमीन 10 कट्ठा अगर दिखाई देता है, नक्शा से 12 कट्ठा हो जा रहा है। और जमीन कहीं है, नापी कहीं है, मिलान नहीं खा पा रहा है, कागजात नहीं जमा हो रहा है, लोगों के पसीना छूट रहा है कागजात जमा करने में। और दिन भर कागजात निकालने, खतियान निकालने के लिए लोगों का भीड़ लगा हुआ है। वहाँ पर खतियान निकालने में 1-1 महीना का डेट दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है और बिना पैसे का काम नहीं चल रहा है। किसान, मजदूर, गरीब सब में दहशत है। किसान सोच रहा है मेरा जमीन चला जाएगा, मजदूर सोच रहा है मेरा घर भरी जमीन है, वो भी चला जा रहा है। बकास जमीन बहुत बड़ा मुद्दा है। 1950 में जमींदारों ने रिटर्न दाखिल किया था। रिटर्न के आधार पर जमीन का मालिक बना करके वो दाखिल किया था। सरकार के पास वो रिकॉर्ड नहीं है। अगर आम आदमी जाता है ब्लॉक में तो कहता है रजिस्टर 2 अप टू डेट नहीं है, उसका पन्ना गायब है, पन्ना फटा हुआ है, पन्ना गायब है, जमीन का कोई कागजात मिल नहीं रहा है। आखिर वंशावली में वही परेशानी है। बेटी का नाम जोड़ने का है, बेटा का नाम जोड़ने का है, सबका अलग अलग वंशावली बनाना है, बन नहीं रहा है। लोग परेशान हो गया। और इस जमीन सर्वे का जो अंतिम उपाय क्या होगा, अंत में जो हो यही होगा कि भाई भाई का विवाद, भाई भाई का लड़ाई, बहन का भाई से लड़ाई, गोतिया का लड़ाई, गांव में लड़ाई हो जाएगा और ये एक तरह का गृह युद्ध का रूप धारण कर लेगा। लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाएंगे। आज देश के न्यायालय में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। अधिकतर विवाद का कारण जमीन है। जमीन को लेकर ही हत्या हो रहा है, मारपीट हो जाता है, केस मुकदमा चल रहा है। और ये एक इतना बड़ा तैयार कर दिया गया है सर्वे के नाम पर कि अगले 6 महीना में भाई भाई में विवाद, केस की संख्या इतना बढ़ जाएगा कि न्यायालय नहीं कर सकेगा उतना। कोई न्यायालय का गठन कर लेते, सर्वे के संबंध में जनता को पहले ऑर्गेनाइज करते, जागरूक कर लेते, तो कुछ किया नहीं और चला है सर्वे करने। सर्वे सफल नहीं होने वाला है। इसके लिए कोई योजना पहले से तैयार नहीं थी, अचानक हुआ है और ये सरकार को ले डूबेगा। इस सरकार जाएगी और अगले चुनाव में सर्वे से त्रस्त होकर आम जनता जो है सरकार को दफन कर देगी। अभी कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव है, आपकी पार्टी कहां और कैसे क्या कर रही है? हम लोग भी रणनीति बना रहे हैं और हम लोग सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार लड़ावेंगे। हम खुद भी लड़ेंगे और अपनी पार्टी को लड़ावेंगे। आखिरी बार आप मतलब सवाल आपसे, जहानाबाद की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जहानाबाद की जनता से हम कहेंगे कि आप जागरूक होइए, डरिए नहीं, घूस मत दीजिए। घूसखोरी बढ़ा हुआ है जमीन सर्वे के नाम पर। आप रिश्वत नहीं दीजिए,
संघर्ष के लिए तैयार रहिए, संघर्ष कीजिए और गलत का विरोध कीजिए और और अपना जो है जमीर को जिंदा रखिए। चलिए, तो ये थे राजकिशोर शर्मा। इन्होंने खुलकर बात की हमसे जहानाबाद के हटार पे। इन्होंने काफी बातें की और प्रशांत किशोर को लेकर हो या जमीन से जुड़ा मुद्दा हो या फिर पब्लिक से जुड़ा मुद्दा हो, इनकी सोच है लोग आगे बढ़े और जहानाबाद का विकास करें। जहानाबाद का अगर विकास होता है तो देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। देखते रहिए जहानाबाद का हटार। धन्यवाद।